अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। भाई, आज मुझे जाना तो कड़कड़डूमा था। वहाँ मेरी अपॉइंटमेंट थी आज 5:30 बजे की। लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि मैं आज यहाँ ईस्ट दिल्ली में मुझे आना पड़ा। क्योंकि भाई देखो, जिसके नसीब में ज़ियारत लिखी हो उसे कौन रोक सकता है। मैं अंबारी के जुलूस के बारे में पहले काफ़ी सुन रखा था, लेकिन आज अल्लाह का ऐसा करम हुआ कि मुझको इसकी ज़ियारत नसीब हुई। और आप देख सकते हैं कि कितना विशाल, कितना भव्य जुलूस दिल्ली के मुस्तफ़ाबाद इलाके में निकाला जाता है। ये अंबारी का जुलूस है। अंबारी के बारे में आगे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अंबारी किसे कहते हैं और इसका भारत में क्या सिग्निफिकेंस है, और ये किस तरह से इसको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, कौन लोग इसमें शामिल होते हैं, ये सब इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो ये अंबारी का जुलूस है। जैसा कि हम जानते हैं कि करबला की जंग के बाद जब अहले बैत को कैद कर लिया गया, अहले बैत समझते हैं हम सभी, अहले बैत का मतलब जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कुनबे परिवार ख़ानदान के जो लोग होते हैं उनको अहले बैत कहा गया। तो जो अहले बैत को जब कैद कर लिया गया और उसके बाद हज़रत अब्बास की बेटियों समेत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घराने की महिलाओं को जब शाम की जेल में बंद कर दिया गया, तो उनकी रिहाई के वक्त जिस ऊंचे आसन या मंजिल कह लो से उन्हें बाहर लाया गया, तो उस सवारी को अंबारी कहा गया। मतलब प्रतीकात्मक रूप से एक सिंबॉलिक फॉर्म में उसको अंबारी कहा गया। अंबारी का जो जुलूस है वो इसी घटना के बारे में बताता है, इसी घटना का ही एक प्रतीक है। और ये उन बेटियों की कैद और रिहाई की निशानी है। इसमें अंबारी को एक सजी हुई शक्ल में निकाला जाता है ताकि लोगों को याद रहे कि हुसैनी काफ़िले की औरतों ने, महिलाओं ने किस तरह तकलीफ़ें और कैदें सही थी। ये मैं आपको दिखाऊंगा अभी। इसमें जो ये तो अलम और झंडे आपको नज़र आ रहे होंगे, इसके पीछे का जो मंज़र है वो अंबारी का ही है। बड़ी सजी हुई ऊँटों पर, घोड़ों पर अंबारी सजी हुई निकाली जा रही हैं। अभी जुलूस बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। पीछे की तरफ मैं होकर के आया हूँ, तो वहाँ पर है वो सब चीज़ें। अभी वीडियो का अगले हिस्से में आपको देखने को मिलेगा। इसकी अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि ये औरतों और बच्चों पर जुल्म की याद दिलाता है कि किस तरह उनके ऊपर जुल्म और मज़ालिम ढाए गए। इस तरह अहले बैत की अज़मत और सब्र का सबक देता है। लोगों को याद कराता है कि जुल्म और इंसाफ की लड़ाई में हुसैनी काफ़िला किस तरह कुर्बान हुआ। और देखिए, ये आलम, इसी तरह के शानदार आलम आपको इस पूरे जुलूस में नज़र आएंगे। जगह जगह लोगों का तांता लगा हुआ है। लोग छतों पर से भी इस जुलूस का नज़ारा देख रहे हैं। लाखों हज़ारों की भीड़, पैर रखने की भी जगह बड़ी मुश्किल से इस काफ़िले में मिलती है। और हैदराबाद में बड़ा अंबारी जुलूस पूरे देश भर में मशहूर है, बल्कि देश ही नहीं पूरी दुनिया में मशहूर है। और ये मुहर्रम की 8वीं तारीख को चार मीनार से पुराने शहर की तरफ निकाला जाता है। अंबारी को बहुत ही शानदार तरीके से सजाया जाता है। उस पर चादरें चढ़ाई जाती हैं और लोग मन्नत मांगते हैं। और उस पूरे जुलूस में
जो हैदराबाद की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे जुलूस में शिया और सुन्नी दोनों समुदाय के लोग भारी तादाद में उसमें शामिल होते हैं। ये देख सकते हैं आप मजमा लोगों का, बहुत ज़बरदस्त हज़ारों लाखों की भीड़ आपको यहाँ मुस्तफ़ाबाद में देखने को मिल रही है। देखिए छतों से लोग किस तरह देख रहे हैं, छतों पर भी लोगों का तांता लगा हुआ है। तो ये जुलूस इसलिए अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही भव्य और इतिहास को समेटे हुए अपने में ये जुलूस होता है। भोपाल में भी बड़ा शानदार तरीके से अंबारी का जुलूस निकाला जाता है। उसके अंदर रिवायत यह है कि वहाँ पर जुलूस ये ताजिए के साथ अंबारी भी निकलती है और बहुत ही ऐतिहासिक जुलूस भोपाल का माना जाता है। भोपाल के पुराने इलाकों से ये जुलूस निकलता है और पूरी रात मातम और मन्नतों का दौर चलता रहता है। इसी तरह लखनऊ में भी बहुत पुराने समय से जुलूस निकाला जाता है। वहाँ भी 8वीं तारीख, मुहर्रम की 8वीं तारीख को ही निकाला जाता है और पुराने शहरों में और नए शहरों दोनों में बहुत बड़े हुजूम के साथ लखनऊ में भी इस जुलूस को लोग ऑर्गेनाइज़ करते हैं। लेकिन इन सब से अलग मैसूर के अंदर अंबारी का जुलूस अपने एक अलग ही अंदाज़ में निकलता है। वहाँ अंबारियों को हाथी पर सजाया जाता है और पूरे शहर में वो जुलूस निकलता है और हर समुदाय के लोग, चाहे वो मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, शिया, सुन्नी सभी समुदाय के लोग उसमें भारी तादाद में शामिल होते हैं। आप देखिए भीड़ से अंदाज़ा लगाइए कि कितनी हज़ारों की भीड़ यहाँ पर एकत्रित है और ये यहीं से आगे चलकर इसी गली में आगे से निकलते हुए इस पूरे इलाके को कवर करता हुआ ये जुलूस अपने आखिरी मकाम तक पहुँचेगा। इसी तरह प्रयागराज, औरंगाबाद, पटना और भी देश के कई महत्वपूर्ण शहरों में अंबारी का जुलूस पूरे जोश खरोश और भव्य तरीके से निकाला जाता है, जिसमें हज़ारों लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं। और देखिए यहाँ मातम का नज़ारा बहुत ही डिसिप्लिन्ड मैनर में और तरीके से मातम को यहाँ पर किया जाता है। और आप देखिए ये जुलूस पीछे की तरफ तक है, बिल्कुल लास्ट कोने तक मैं देख कर के आया हूँ। बिल्कुल पीछे तक भीड़ है, लाखों हज़ारों की तादाद में लोग इसमें शामिल हैं। और ये अंबारियाँ हैं, ये हाथी पर, ऊँटों पर अंबारियाँ यहाँ निकाली गई हैं। ये ऊँट हैं, इनको सजाया गया है ऊँटों पर। ये अलम है, ये जो आपको ब्लैक और ग्रीन कलर के जो दिख रहे हैं, ये अलम साथ में चल रहे हैं। और इस तरह से लोग मातम मनाते हैं। मातम के बाद मन्नतों का भी दौर शुरू होगा अभी इसके अंदर। तो इस तरह से इसको मुकम्मल किया जाता है। अंबारी का जुलूस हकीकत में हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की बेटियों की कैद और रिहाई की दास्तान है। भारत में सबसे ज़्यादा मुहर्रम की 8वीं तारीख को रात में निकलता है। हर शहर की अपनी अदाएँ और रिवायतें हैं, लेकिन मकसद एक ही है, अहले बैत की तकलीफ़ों और सब्र को याद करना और दुनिया को एक मैसेज देना कि इंसाफ और सच्चाई की लड़ाई किस तरह लड़ी जाती है। इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत भी मुहर्रम की 1 तारीख से हो जाती है। अगर मुहर्रम की 1 तारीख की बात करूं तो ये साल की शुरुआत मानी जाती है। इस दिन यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैत लेने का दबाव डाला था। घरों और इमाम बाड़ों में अलम शरीफ यानी कि हज़रत अब्बास का झंडा गाड़ा जाता है।
मुहर्रम की दूसरी तारीख को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पूरा काफ़िला करबला पहुंचा और वहीं अपना डेरा डाला। इमाम बाड़ों और मजलिसों में इस दिन का जिक्र बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्व रखता है। मुहर्रम की तीसरी तारीख का जिक्र इस तरह से आता है कि कुफरा के लोगों से वफ़ादारी की उम्मीद थी, लेकिन यजीद की फ़ौज ने घेराबंदी शुरू कर दी। करबला में पानी बंद करने की साजिश का जिक्र किया जाता है। मुहर्रम की चौथी तारीख यजीद फ़ौज की तादाद बढ़ती गई और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काफ़िला और भी तंग हालत में आ गया था। इस दिन मजलिसों में सब्र व इस्लाम की हिफाजत का बयान होता है। मुहर्रम की पाँचवीं तारीख करबला के बच्चों और औरतों की प्यास और मुश्किलात का जिक्र होता है। कई शहरों में छोटे जुलूस और मातम निकलते हैं। मुहर्रम की 6 तारीख फ़ौज की घेराबंदी और करबला वालों की कुर्बानी की बातें होती हैं। कई जगह छोटे छोटे ताजिए निकाले जाते हैं। मुहर्रम की जो 7 तारीख है, इस दिन फ़ुरात यानी नदी का पानी बंद कर दिया गया था। बच्चों की प्यास का गम बहुत गहरा हो जाता है। मजलिसों में हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की बहादुरी और सखावत का जिक्र बढ़ जाता है। मुहर्रम की 8 तारीख जो कि आज का भी दिन है भाई, इसे ख़ास तौर पर रोज़े अंबारी कहा जाता है। याद की जाती है हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की बेटियों की कैद और रिहाई। हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ आदि में इस दिन का अंबारी का जुलूस निकलता है। लोग बड़ी तादाद में शामिल होते हैं। औरतें चादरें चढ़ाती हैं, मन्नतें मांगती हैं। मुहर्रम की 9 तारीख तासुआ का दिन माना जाता है। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का दिन माना जाता है इसे। इस दिन उनकी बहादुरी, वफ़ादारी और सकाए सकीना प्यासे बच्चों के लिए पानी लाने वाले के तौर पर जिक्र होता है। बहुत से शहरों में जुलूस से तासुआ निकाला जाता है। और भाई जो 10 तारीख है मुहर्रम, जिसको आशूरा का भी कहा जाता है, इस दिन करबला की जंग हुई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके 72 साथियों ने शहादत पाई। मजलिस और मातम अपने चरम पर होता है। हर जगह ताजिया और अलम के जुलूस निकलते हैं और आखिर में ताजिया दफन किया जाता है। तो भाई इस तरह का कुछ विवरण रहता है 1 से 10 तारीख तक का मुहर्रम का। और ये देखिए मातम का जोर अपने पूरे शबाब पर है। बिल्कुल आपको ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि आज मुहर्रम नहीं है। बिल्कुल मुहर्रम की तर्ज पर ही लोग इसमें मातम और मन्नतें मांगते हैं। अब मैं आपको आगे की तरफ लेकर के जाऊंगा और थोड़ी ज़ियारत का भी मौका मिलेगा, वहाँ ज़ियारत भी करेंगे और आपको दिखाएंगे भी लोग किस तरह से इसमें शामिल होके अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं और इस अंबारी के जुलूस को कामयाब बनाते हैं। आगे की तरफ हम जाएंगे, देखेंगे भीड़ बहुत है, निकलने का रास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से वहाँ तक ले जाया जाए जहाँ तक ये जुलूस पहुँचा हुआ है। ये देखिए घोड़ा सामने से आ रहा है। ये इसकी खासियत है इस जुलूस की। घोड़ा, ऊँट और हाथियों पर इस जुलूस को निकाला जाता है। देश के कई बड़े शहरों में इसकी पूरी धूम रहती है। पूरा इसका पूरा एहतराम रहता है इस जुलूस का। और ये देखिए ये ऊँट, क्योंकि जो अहले बैत जो हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की जो बेटियां थीं, उनको इसी तरह से जब शाम की जेलों से उनको रिहा किया गया था, तो इसी तरह से उनको ऊँटों पर लेकर के आया गया था। ऊँट इसी तरह से सजी हुई हालत में हुआ करते थे ये आप मुझे देख सकते हैं कि मैं भी इसमें शामिल हूँ ये ज़ियारत में। और ये काफ़िला तो बहुत पीछे तक है, हम यहीं तक इसको दिखा पाएंगे क्योंकि बहुत भीड़ है और लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और इस तरह सैकड़ों की तादाद में ऊँट, घोड़े, हाथी ये पूरे इसमें मजमे में आपको देखने को मिल जाएंगे। ये बहुत आगे तक है, मैं यहीं तक ही इसको कवर किया है, बहुत पीछे तक है ये। लोग बीच बीच में ग्रुप बना करके इसमें खड़े हुए हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोग इसमें शामिल हैं।